बॉटनिस्ट एजुकेशन में आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जो ये टेस्ट है इसमें क्या होता है, डॉक्टर क्यों करवाता है और ये किस वक्त करवाया जाता है। बुनियादी तौर पर हमारे खून में मौजूद तमाम कंपोनेंट्स जैसा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तमाम कंपोनेंट्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप और कंसंट्रेशन को इस टेस्ट में मापा जाता है। मतलब किसी भी मेडिकल कंडीशन को जांचने के लिए अमूमी तौर पर डॉक्टर हजरात सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। सीबीसी टेस्ट में अक्सर आपको जो पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं वो ये हैं: एचबी, टीएलसी, डीएलसी, आरबीसी, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लेटलेट, आरडीडब्ल्यू, एमपीवी, पीडीडब्ल्यू और पीसीटी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीबीसी टेस्ट के इन अहम पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। चले नाजरीन, वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचबी यानी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ट्रांसपोर्टेशन करती है। यानी जो भी ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यू तक लेकर जाता है, और इसके साथ ही सेल्स और टिश्यूज़ में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन ही फेफड़ों तक लेकर आता है, और फिर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं। अगर इसकी नॉर्मल रेंज को देखें तो ये मेल में 13 से 16 mg पर डेसीलीटर, जबकि फ़ीमेल में 12 से 15 mg पर डेसीलीटर तक होती है। अगर किसी मेल में इसकी रेंज 17 mg पर डेसीलीटर जबकि फ़ीमेल्स में 16 mg पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अगर किसी मेल में 12 mg पर डेसीलीटर और फीमेल में 11 mg पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन हो तो हम इस कंडीशन को अनीमिया बोलते हैं। हमारे नेक्स्ट पैरामीटर का नाम टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहा जाता है। दोस्तों, मुदाफ़ाती निज़ाम के ये खुलिये जो जिस्म को मुतअद्दी बीमारियों और गैर मुल्की हमला आवरों यानी पैथोजेनिक माइक्रोब से बचाने में शामिल हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसी काउंट की नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये अडल्ट में 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, जबकि 2 से 6 साल के बच्चों में 5000 से 19000 तक होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की तादाद ऊपर या नीचे हो सकती है। मसलन अगर किसी अडल्ट मरीज़ की सीबीसी रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी की रेंज 4000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से कम हो जाए तो हम उस कंडीशन को लीकोपीनिया बोलते हैं। इसकी वजूहात ये हो सकती हैं जैसा कि रेडिएशन, कीमोथेरापी, अप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन्फेक्शियस डिजीज़ और मेल न्यूट्रिशन वगैरह। इसी तरह अगर किसी अडल्ट मरीज़ की सीबीसी रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी की तादाद 11000 सेल्स माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाए तो हम इस कंडीशन को लीकोसाइटोसिस कहते हैं। इसकी वजूहात इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, बोन मैरो ट्यूमर, स्मोकिंग या कोई इंजरी हो सकती है। हमारे नेक्स्ट पैरामीटर का नाम डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट हमें फॉरेन पार्टिकल्स और इन्फेक्शियस डिजीज से बचाते हैं। बुनियादी तौर पर ये डब्ल्यूबीसी 5 अक़साम के होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये पांचों डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें से हर डब्ल्यूबीसी का फंक्शन और कंसंट्रेशन मुख्तलिफ है। अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो बैक्टीरिया की नशोनुमा को मारते या रोकते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 40 से 70% होती है। अगर इसकी रेंज 70% से ज़्यादा हो जाए तो हम इस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। इसकी वजूहात बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, इंजरी, इन्फ्लेमेशन, सवेयर एक्सरसाइज और स्टेरॉइड का इस्तेमाल शामिल है। अगर न्यूट्रोफिल्स की रेंज 40% से कम हो जाए तो हम इस कंडीशन को न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। इसकी वजूहात एड्स, अप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो फेलियर, कीमोथेरापी और ल्यूकीमिया होना शामिल है।
WBC की दूसरी किस्म लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ पैदा करने के साथ वायरस और गैर मुल्की हमला आवर खुलियों से मुतासर खुलियों को तबाह करता है। इसकी नॉर्मल रेंज 20 से 40% है। अगर लिम्फोसाइट की रेंज 20% से कम हो जाए तो हम इस कंडीशन को लिम्फोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसकी वजूहात कीमोथेरापी ड्रग्स, ब्लड डिजीज़, वायरल हेपेटाइटिस और स्टेरॉयड का इस्तेमाल शामिल है। अगर लिम्फोसाइट की रेंज 40% से ज़्यादा हो जाए तो हम इस कंडीशन को लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। इसकी वजूहात वायरल इन्फेक्शन, ब्लड कैंसर और मोनोन्यूक्लियोसिस होना शामिल है। WBC की तीसरी किस्म एसिनोफिल है। एसिनोफिल एलर्जेंस और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को तबाह करने के अलावा ये ऐसे एंजाइम्स को खारिज करता है जो पैरासाइट को गैर फ़ाल बना दें। इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 6% है। अगर एसिनोफिल्स की रेंज 6% से ज़्यादा हो जाए तो हम इस कंडीशन को एसिनोफिलिया कहते हैं। इसकी वजूहात एज़्मा, स्किन डिसऑर्डर और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर एसिनोफिल्स की रेंज 2% से कम हो जाए तो हम इस कंडीशन को एसिनोपिनिया कहते हैं। इसकी वजूहात सेप्सिस, अल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन हो सकते हैं। WBC की चौथी किस्म मोनोसाइट है। ये मोनोसाइट मैक्रोफेजिस के टिश्यू में तब्दील होकर फैगोसाइटोसिस के जरिए खुलियों को साफ करता है। मोनोसाइट्स या तो हमलावर को मार डालते हैं या खून के दूसरे खुलियों को खबरदार करते हैं ताकि इसे तबाह करने और इन्फेक्शंस को रोकने में मदद मिले। इसकी नॉर्मल रेंज 2 से 10% होती है। अगर मोनोसाइट्स की रेंज 10% से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं। इसकी वजूहात में फंगल, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होना शामिल है। अगर मोनोसाइट्स की रेंज 2% से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम मोनोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसकी वजूहात में कीमोथेरापी, रेडिएशन, एड्स और सेप्सिस होना शामिल है। WBC की पांचवी किस्म बेसोफिल्स है। ये एलर्जेंस, पैथोजेंस और पैरासाइट से जिस्म को महफूज बनाते हैं और बेसोफिल्स हिस्टामिन और हेपरिन खारिज करके खून के बहाव को बेहतर बनाने और खून के जमने को रोकने में मदद करता है। इसकी नॉर्मल रेंज 0.5 से 1% तक होती है। अगर बेसोफिल काउंट 1% से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को बेसोफिलिया कहा जाता है। इसकी वजूहात लोकीमिया और ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। जबकि अगर बेसोफिल काउंट 0.5% से कम हो जाए तो इस कंडीशन को बेसोपिनिया कहते हैं। इसकी वजूहात में एक्यूट इन्फेक्शन और हाइपरथायराइडिज्म होना शामिल है। दोस्तों, DLC में WBC की पांचों अक़साम में हमने परसेंटेज में इसकी नॉर्मल रेंजेस देखी थीं। अब स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तमाम WBC यानी DLC की एब्सोल्यूट रेंजेस या नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। CBC टेस्ट का नेक्स्ट पैरामीटर रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स है। दोस्तों, RBC के पास एक ख़ास प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये प्रोटीन फेफड़ों से टिश्यूज़ में ऑक्सीजन लेकर जाती है जबकि टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लेकर भी आती है। मर्दों में इसकी नॉर्मल रेंज 4.5 से 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड जबकि ख़वातीन में 4.2 से 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होती है। अगर RBC की रेंज मेल में 4.5 और फीमेल में 4.2 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसकी वजूहात विटामिन B12, आयरन की कमी, थायराइड डिसऑर्डर, मेल न्यूट्रिशन, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होना शामिल है। अगर RBC की रेंज मेल में 6 और फीमेल में 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। इसकी वजूहात में सिगरेट नोशी, डिहाइड्रेशन, किडनी ट्यूमर और लंग्स डिजीज़ होना शामिल है। CBC रिपोर्ट में हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हेमाटोक्रिट या PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम है। ये पैरामीटर हमें ये बताता है कि हमारे पूरे खून में कितने % फ्लूइड पार्ट है और कितने % सेलुलर पार्ट। जैसा कि हमें पता है कि हमारे खून में 55% प्लाज्मा और 45% सेलुलर पार्ट यानी RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। एक मेल में इसकी नॉर्मल रेंज 41% से 50% जबकि फ़ीमेल में इसकी नॉर्मल रेंज 36 से 48% होती है।
अगर आपकी सीबीसी रिपोर्ट में लो पीसीवी हो तो अमूमी तौर पर आप सिकल सेल एनीमिया, आयरन, विटामिन B12 की कमी और बोन मैरो डिसऑर्डर वगैरह में मुब्तला होते हैं। जबकि अगर हाई पीसीवी हो तो आप में डिहाइड्रेशन, लंग और हार्ट डिजीज की अलामत पाई जाती हैं। सीबीसी रिपोर्ट के नेक्स्ट पैरामीटर का नाम MCV या मीन सेल यानी कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है। ये पैरामीटर हमें ये बताता है कि आपके हर रेड ब्लड सेल का साइज कितना है। MCV की नॉर्मल रेंज 80 से 100 फेमटोलीटर होती है। अगर RBC इस रेंज में हो तो हम उसे नोमोसाइटिक कहते हैं। अगर RBC की रेंज 80 फेमटोलीटर से कम है तो हम उसे माइक्रोसाइटिक कहते हैं। यानी RBC का साइज छोटा है। ये RBC अमूमी तौर पर आपको आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। अगर RBC की रेंज 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा है तो हम उस RBC को मैक्रोसाइटिक कहते हैं। ये साइज आपका विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के दौरान होता है। सीबीसी रिपोर्ट के अगले पैरामीटर को MCH यानी मीन सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये पैरामीटर हमें ये बताता है कि आपके एक रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन का एवरेज अमाउंट कितना है। MCH की नॉर्मल रेंज 27 से 33 पिकोग्राम होती है। अगर MCH हाई है तो ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी में आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर MCH लो है तो मरीज में आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया की अलामत नजर आती हैं। सीबीसी टेस्ट के नेक्स्ट पैरामीटर को MCHC यानी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कहते हैं। MCHC हमें यह बताता है कि पूरे पैक्ड रेड सेल में एवरेज हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है। इसकी नॉर्मल रेंज 33 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर MCHC हाई है तो ये लीवर डिजीजेस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। जबकि अगर MCHC लो हो तो ये आयरन डेफिशिएंसी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट में नेक्स्ट पैरामीटर प्लेटलेट काउंट है। ये खून की कमी को रोकने के लिए खून के जमने की तश्कील में मदद करता है। इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है। अगर खून में प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से कम हो जाए तो हम इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसकी वजूहात बोन मैरो डिसऑर्डर, वायरसेस, एड्स, एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह शामिल हैं। अगर खून में प्लेटलेट काउंट 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाए तो हम इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इसकी वजूहात कैंसर, हीमोलाइटिक एनीमिया और एब्सेंस ऑफ स्प्लीन वगैरह हो सकती हैं। सीबीसी टेस्ट का नेक्स्ट पैरामीटर RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है। RDW आपके RBC के सर्कुलेशन के साइज और वॉल्यूम के फ़र्क को मालूम करता है। RDW दो तरह के होते हैं। एक RDW-CV यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दूसरा RDW-SD को रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। RDW-CV की नॉर्मल रेंज 11.5 से 14.5% होती है, जबकि RDW-SD की नॉर्मल रेंज 40 से 55 फेमटोलीटर होती है। दोस्तों, हाई RDW RBC के साइज में तब्दीली की निशानदही करता है। ये अमूमी तौर पर आपको मेगलोब्लास्टिक और हीमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलता है। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट में नेक्स्ट पैरामीटर को MPV यानी मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कहते हैं। MPV हमें ये बताता है कि आपके प्लेटलेट का एवरेज साइज कितना है। इसकी नॉर्मल रेंज 7 फेमटोलीटर से 9 फेमटोलीटर होती है। MPV हमें ये भी बताता है कि हमारा बोन मैरो किस तरह काम कर रहा है। अगर MPV हाई है तो इसका मतलब प्लेटलेट का साइज नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी प्लेटलेट अभी नई बोन मैरो से निकल कर आई है, इसीलिए वो यंग है। इसका मतलब बोन मैरो ठीक से काम कर रहा है। इसकी वजूहात कैंसर, हार्ट डिजीजेस और हाइपरथायराइडिज्म हो सकती हैं। जबकि अगर सीबीसी रिपोर्ट में MPV लो है, इसका मतलब प्लेटलेट का साइज अभी छोटा है और प्लेटलेट्स बहुत बूढ़े हो गए हैं, यानी बोन मैरो नए यंग प्लेटलेट को पैदा नहीं कर रहा। इसकी वजूहात एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो फेलियर और ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं।
सीबीसी टेस्ट के नेक्स्ट पैरामीटर को पीडीडब्ल्यू यानी प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कहते हैं। पीडीडब्ल्यू हमें यह बताता है कि आपके प्लेटलेट के साइज में कितनी तब्दीली आई है, प्लेटलेट कितने बड़े या कितने छोटे हैं। पीडीडब्ल्यू की नॉर्मल रेंज 8.3% से 56.6% होती है। हाई पीडीडब्ल्यू आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अनीमिया, बोन मैरो डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, जबकि अगर पीडीडब्ल्यू लो हो तो आप में वायरल इन्फेक्शंस की अलामत नजर आती हैं। दोस्तों, सीबीसी टेस्ट में नेक्स्ट पैरामीटर पीसीटी यानी प्लेटलेट क्रिट है। पीसीटी हमें यह बताता है कि हमारे पूरे खून में प्लेटलेट का परसेंटेज कितना है। पीसीटी की नॉर्मल रेंज 0.22% से 0.24% होती है। हाई पीसीटी हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज में देखने को मिलता है, जबकि अगर लो पीसीटी हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये थे सीबीसी टेस्ट के चंद पैरामीटर्स जो डॉक्टर हजरात को मरीज की बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करते हैं।